तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई टाटा सेरा के बारे में। एक ऐसी कार जो आज के इस इंडियन मार्केट में अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो धमाल मचाने वाली है। जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है भाई, हर एक सोशल मीडिया हैंडल पे इसी गाड़ी का जो नाम है वो चल रहा है। तो अगर जो अभी के तौर पर 5 सीटर में एक बेहतरीन से फीचर लोडेड कार प्लान कर रहे हैं तो ये टाटा सेरा का प्योर प्लस वेरिएंट आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। और बजट को देखते हुए भाई आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाला है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि नई वाली टाटा सियरा के प्योर प्लस वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई अगर जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको 4 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो मी हेडरूम का फीचर मिल जाएगा। और इस बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। बाकी पीछे देखते हैं तो टाटा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। कुछ चीजें ऐसी टाटा सेरा में ऑफर की गई है भाई, सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में वो चीज नहीं मिलेगी। सबसे पहले ये जो कनेक्टेड डीआरएल आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको सेरा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। 210 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। पूरी तरीके से आपको यहाँ पे एलईडी सेटअप हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाता है। और टर्न इंडिकेटर के प्लेसमेंट के लिए एक अलग यूनिट जो है वो लगा दी गई है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वाटर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएगा। टाटा सेरा सेगमेंट की पहली ऐसी कार है भाई जिसमें आपको काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। सार्फिन एंटीना जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप साइड प्रोफाइल पिलर डालते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस ही वेरिएंट से आपको एलॉय व्हील के साथ साथ 17 इंच का टायर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप सेक्शन वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 215 85 और 17 इंच का डुअल टोन एलॉय व्हील मिल जाएगा। बेस मॉडल से ही आपको चारों डिस्क मिल जाते हैं। एबीएस ईवीडी चेयर बैग के साथ साथ स्पीड टोनिंग, लो फ्यूल सीट बेल्ट टोनिंग, सेंटर लॉकिंग वगैरह जैसे कई सारे फीचर आपको इसके लोअर वेरिएंट से ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सेरा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। ब्लैक कलर के साथ ओआरवी मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दी जा रही है। बाकी यहाँ पे आपको भाई फ्लैश डोर हैंडल मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी धीरे धीरे जब आप इस गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। रियर में भी आपको कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाते हैं। रात वगैरह में आपको काफी शानदार सी लुक जो है वो देने वाली है। सेरा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। टाटा का लोगो यहाँ पे मिल जाता है। इस गाड़ी में आने वाला रिवर्स कैमरा। अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबा के इसका जो डिग्गी है वो आप ओपन कर पाएंगे, जहां पे आपको 622 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। इस सेगमेंट में भाई किसी भी गाड़ी में इतना बूट स्पेस वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो सामने वाली सीट को फोल्ड करके भाई बूट स्पेस को पूरी तरीके से और जो है वो बढ़ा सकते हैं। बाकी बूट लाइट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट आपको बूट में जो है वो मिल जाती है। मान लीजिए बंद करना हो तो नॉर्मल तरीके से आप इसे बंद जो है वो कर सकते हैं। डिफॉगर के साथ साथ यहाँ पे आपको हिडन वाइपर जो है वो दे दिया जा रहा है। लुक्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको रियर से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं इस प्योर प्लस वेरिएंट में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जिस हिसाब से भाई इस मॉडल में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं ना, यही मॉडल काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो होने वाला है। बाकी डोर को देखेंगे तो डुअल टोन के साथ डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको अम्ब्रेला होल्डर, बोतल होल्डर की प्लेसमेंट जो है वो दे दी जा रही है। और इस वेरिएंट में आपको टोटल हार्मन गार्डन के 8 स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। कंपनी फिटेड आपको सनसेट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। डिजाइन वगैरह भी आपको डोर वगैरह पे काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। और अगर जो आप सीट वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से फैब्रिक की सीट मिल जाती है डुअल टोन के साथ, जिसका कुशनिंग वगैरह आपको काफी ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अगर जो आप सीट के कंफर्ट वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.0 सीमेंट्स मिल जाते हैं। जहाँ पे आपके फोन वगैरह को चार्ज करने के लिए 65 वाट का फास्ट चार्जिंग पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा भाई। बाकी 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। लाइट वगैरह भी मिल जाएगा। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो दे दिए जा रहे हैं। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं भाई तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। या आप यहाँ से 1 टच करके इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है वो ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही सनरूफ ओपन होती है भाई तो अंदर का जो लुक है ना पूरी तरीके से बदल जाता है। और इलेक्ट्रिक सनरूफ के मुकाबले थोड़ा कंपेयर करते हैं तो काफी तगड़ा स्पेस मिल जाएगा। 2 लोगों को भी आप बाहर इस सनरूफ से जो है वो निकाल सकते हैं। बाकी एक बार पैनोरामिक सनरूफ के ग्लास की लंबाई को देखिए, कितना बड़ा सा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। सेगमेंट में सबसे बड़ा सनरूफ ऑफर करती है ये सेरा।
बाकी अगर जो आप गाड़ी के डैशबोर्ड के लेआउट वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। ये है कि जिस हिसाब से थोड़ा बॉक्स डिजाइन किया गया है भाई, कैबिन में काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो यहाँ पे आपको स्मार्ट की मिल जाती है, तो रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे आप अपनी गाड़ी को जो है वो लॉक अनलॉक कर पाएंगे। और ओपन करना हो तो पहले आप यहाँ दबाएंगे, उसके बाद इसका जो डोर हैंडल है वो ओपन हो जाता है। बाकी सेम थीम के साथ मिल जाती है, जहाँ पे आपको 4 पावर विंडो मिल जाएगा। और ये जो ORVM है इन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक अर्ज के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्टर के साथ साथ बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं आपको इस गाड़ी के डोर पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर जो आपकी हाइट कम है ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपके ड्राइविंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए 2 मोड्स जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं, आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो इसके MID में जो है वो शो हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है बूट ओपन करने की बटन, आप यहाँ से अगर जो दबाते हैं इस बटन को तो पीछे जो डिग्गी है वो अनलॉक हो जाती है। इस ही वेरिएंट से पुश बटन जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी डैशबोर्ड का लेआउट आपको ऐसा कुछ जो है वो नजर आता है। अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो सबसे अच्छी चीज ये है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल भी मिल जाती है। दूसरी साइड देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और मानेंगे नहीं भाई, गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो आनंद मिलने वाला है। बाकी हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि थोड़ी कमी आपको इस मॉडल में जरूर दिखेगी, अगर जो इसमें भी फुल डिजिटल MID मिल जाती तो और भी बेहतर हो जाता भाई। पर कहीं ना कहीं प्राइस के हिसाब से या जो वेरिएंट है उस हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन सी आपको MID जो है वो दे दी जा रही है, जिसमें आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। फ्यूल का लेवल वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, कूलेंट चेक करने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। छोटी सी डिस्प्ले में भाई इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो वैनिटी मिरर के साथ साथ यहाँ पे आपको सारी चीजें एक्सटेंडेबल जो है वो मिल जाती है, आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं। बाकी डे नाइट IRBM लाइट वगैरह जो है वो मिल जा रही है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। और जब भाई यहाँ से आप सनरूफ को ओपन होते हुए देखते हैं तो काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इसे आप 1 टच करके भी खोल सकते हैं, अगर जो आप बोल के भी खोलना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा आपको स्टीयरिंग से ही जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं और ये पूरी तरीके से भाई एक्सटेंड जो है वो हो जाता है, ठीक है ना। सेगमेंट में भाई ये पहली गाड़ी है जिसमें आपको ये सारी सुविधाएं बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं तो 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ, जो कि वायरलेस में आता है। बाकी सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेट रीसेट कर पाएंगे। ये है कि और भी कई सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर दे दी गई हैं। जब आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को डेली लाइफ में यूज लेते हैं तो धीरे धीरे सारी चीज़ों का नॉलेज जो है वो आपको हो जाएगा। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि HD क्वालिटी का है, गाइडलाइन के साथ आता है। अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। बाकी डैशबोर्ड पे भाई ये जो ग्लॉसी का यूज किया गया है काफ़ी ज़बरदस्त लुक दे रहा है और इस पे भाई बिल्कुल भी किसी भी तरीके से स्क्रैच वगैरह जो है वो नहीं आने वाली है। यहाँ पे आपको फैब्रिक का यूज मिल जाएगा और इसकी वजह से काफ़ी हाईलाइट हो रहा है इसका डैशबोर्ड। एक बार आप देख लीजिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बाकी और नीचे देखते हैं तो पूरी तरीके से आपको टच पैनल मिल जाएगा, व्हील ब्रेकिंग कंट्रोल का सिस्टम भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात भाई इस ही मॉडल से आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ड्राइवर अपने हिसाब से टेम्परेचर वगैरह सेट करके AC का मजा जो है वो ले सकता है और को ड्राइवर वाला बंदा अपने हिसाब से टेम्परेचर वगैरह जो है वो सेट कर सकता है। बाकी नीचे भी देखते हैं तो यहाँ पे आपको 45 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा, स्टोरेज मिल जाते हैं, 2 कप फोल्डर के साथ साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। और सेकंड बेस मॉडल से ही आपको भाई इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ऑटो होल्ड का जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। और सबसे बेहतर चीज भाई यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपकी ड्राइविंग स्किल को और भी बेहतर बनाने के लिए आर्मरेस्ट मिल जा रहे हैं स्टोरेज के साथ में। छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे और काफी बड़ा सा आर्मरेस्ट है भाई, काफी अच्छा कंफर्ट आपको यहाँ पे जो है वो मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे काफी बेहतरीन से सिस्टम जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में फीचर्स ऑफर किए गए हैं, एक नॉर्मल बायर के हिसाब से ये मॉडल काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे सेरा में एक बेहतरीन सा मॉडल देख रहे हैं ना, तो प्योर प्लस वेरिएंट को एक बार जरूर देख लीजिएगा।
और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे कि क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। और इस वेरिएंट में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो एक टर्बोचार्ज जो अभी नया आया है वो इंजन जो है वो बढ़ जाता है, और ये है भाई 1.5 लीटर का BS फेस इंजन 4 सिलेंडर। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 116 bhp की पावर के साथ साथ 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 16 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये है कि जो नया इंजन आया है भाई केवल आपको ऑटोमेटिक के साथ टॉप मॉडल में ही मिलेगा, लोअर वेरिएंट में आपको वो इंजन जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो अगर जो आप इस पेयर प्लस की कीमत की बात करते हैं तो एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 15,99,000 रुपये, और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस करवाते हैं तो लगभग आपको 75,223 रुपये जो है वो देना होगा। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको पड़ जाता है 1,77,990 रुपये। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी 600 रुपये का फास्टैग इस गाड़ी के साथ पड़ जाएगा। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS जो है वो गवर्नमेंट को पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST और RTR वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 18,68,000 रुपये की। 18,68,000 रुपये के हिसाब से देखते हैं तो नो डाउट इस प्योर प्लस वेरिएंट में आपको कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आप इस कीमत के साथ 4 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं तो 7 साल की EMI निकल के आती है 19,904 रुपये। 6 साल की EMI निकल के आएगी 22,212 रुपये पर मंथ। 5 साल के लिए करवाते हैं तो 25,475 रुपये, और 4 साल के लिए करवाते हैं तो 30,409 रुपये मंथली EMI इस गाड़ी की जो है वो पड़ जाने वाली है। अगर जो आपको भी टाटा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो भाई ये गाड़ी कैसी लगी है, जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।